आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि चंद एक लोग एक जहाज़ में मौजूद हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे हैं। ये नारे लगाने वाले अफराद कोई और नहीं बल्कि वो कैदी हैं जो मलेशिया से वतन वापस पहुँचे हैं। आप हिसाब लगाइए और आंखें बंद करके उस खुशी का हिसाब लगाइए कि जब वो लोग सोच रहे होंगे कि वो पाकिस्तान कैसे जाएंगे और फिर यकदम ही एक ख़बर आए कि वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनकी कोशिशों से ये बात बार साबित हो रही है कि जल्द ही उन्हें वतन वापस बुला लिया जाएगा, तो उनकी खुशी और इत्मीनान का आलम क्या होगा। और जब फिर ये ऐलान हुआ कि ये तमाम तर कैदी अपनी ईद अपने साथियों, अपने दोस्तों और अपने घर वालों के हमरा पाकिस्तान में मनाएंगे, तो उनकी खुशी का ठिकाना क्या होगा। यकीनी तौर पर इस खुशी का ठिकाना नहीं हिसाब लगाया जा सकता कि क्या होगा और इस खुशी की इंतहा क्या होगी। आप हैरान होंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में अपना जो इंतखाबी मंसूर पेश किया था उसके मुताबिक यही था कि अवाम पर सरमायाकारी की जाएगी। इक़्तिदार में आकर अमरीका में कैद आफिया सिद्दीकी और दीगर वतन के बासियों को वापस लाया जाएगा। और इमरान खान ने ये बात भी कही थी कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। मदीना दुनिया की पहली फलाही रियासत थी जो पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है और आज वो वक्त आ चुका है जबकि आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से ये एक अमर भी जो रुका हुआ था वो तय पा गया। आपने हैरानगी का मुजाहरा किया होगा कि जब आप इतनी तादाद में लोगों को, तमाम तर लोगों को सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में नारे लगाते हुए देख रहे होंगे। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर ने ये बात कही आज एक बयान में कि मलेशिया से कैदी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ईद अपने प्यारों के साथ मना सकेंगे। एक बयान में गुलाम सरवर खान ने कहा कि 350 अफराद जेलों में मौजूद थे और एयरबेस की पाबंदी की वजह से वो अफराद नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस मसले को संजीदगी से देखा और मलेशिया में कैद ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। वो तमाम अफराद ईद अपने प्यारों के साथ मना सकेंगे। इससे पहले अप्रैल में ये मामला तय पाया था, यानी मलेशियन हुकूमत से ये मुआहिदा तय पाया था जिसके तहत 3000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी की राह हमवार हो गई थी। मलेशिया हुकूमत और पाकिस्तानी सफारत खाने के दरमियान मुआहिदे से 3000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की बाइज़्ज़त वतन वापसी की राह हमवार हो गई थी और जो लोग वहाँ पर कैद काट रहे थे उनकी कैद में भी कमी, यानी उनकी सज़ा में भी कमी हो गई थी। कह सकते हैं कि ये तमाम तर बुनियादी वजह कोई और नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत है। अगर बात की जाए मलेशियन इमिग्रेशन की, तो मलेशियन इमिग्रेशन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की दरख्वास्त पर गैर कानूनी बाशिंदों पर फीकस जुर्माना 1 लाख से कम करके 15,000 रुपये कर दिया और मलेशिया में फंसे 12 मरीज और 25 खवातीन बच्चों समेत 100 अफराद वतन वापस भी पहुंच गए। ये किसी और दिन का वाक़या नहीं बल्कि अप्रैल का वाक़या है और आज ये गुजरता हुआ मई है जिसमें 300 से ज़ायद अफराद अब दोबारा से वतन वापस पहुंचे हैं। नौतैनात हाई कमिश्नर और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी ने जेलों में कैद 250 पाकिस्तानी कैदियों की इमदाद के लिए मलेशियन हुक्काम से मुलाकातें की थी उस वक्त भी। और मलेशिया में लापता सहाफ़ी शहजाद मिर्जा की मालूमात के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी हंगामी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। कानूनी दस्तावेजात न होने पर उनकी गिरफ्तारी का इम्कान था। मलेशिया में 10 लाख से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और उसमें 250 पाकिस्तानी तारकीन वतन गिरफ्तार भी हुए। इस हवाले से नौतैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद हसन रजा और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी सैयद अजहर हाशमी ने हंगामी तौर पर मलेशियन इमिग्रेशन हुक्काम से मुलाकातें की और तारकीन वतन की बाइज़्ज़त वापसी और जुर्माना 1 लाख रुपये से कम करके 1500 रुपये फ़ीकस अदा करने का मुआहिदा किया, जिस पर पाकिस्तानियों में से 1600 के करीब अफराद ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में दरखास्तें जमा करवाएं, जिनकी बाइज़्ज़त वापसी के लिए कम्युनिटी वेलफेयर अताशी रात गए तक अपने दफ्तर में मसरूफ़ रहते हैं। आप हिसाब लगाइए कि क्या कोई और हुकूमत इस तरह से कर पाती और किसी और हुकूमत को आज तक इस बात का ख्याल आया। ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ ही है। जो ये स्टेप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान गवर्नमेंट ने लिया, आज सब लोग इतने खुश हैं। कुछ लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हुकूमत मुआशी तौर पर नाकाम हो चुकी है। आपको थोड़ा सा होश के नाखून लेना होंगे और सोचना होगा कि पिछली हुकूमतें क्या करती चली आई हैं। कम से कम इस हुकूमत ने मुल्क की इदारों को, मुल्क के लोगों को ओन तो किया है और सिर्फ ये तो नहीं किया कि चुप करके जाके
वहाँ से लोन ले लिया और लोन लेने के बाद हुकूमत को भी उसी लोन पर और उसी चक्कर में डाल दिया और अपनी मर्जी से महंगाई की, अपनी मर्जी से कमी कर ली। क्या आपको वाक़तन लगता है कि अब इमरान खान की जो हुकूमत आ चुकी है ये इन मसाइल का हल करेगी? हमको तो यही लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशें बार साबित होंगी और वो वाक़तन नया पाकिस्तान बना सकेंगे। आपको याद होगा वो वाक़या जब मलाइशियन इमिग्रेशन की तरफ से गिरफ्तार किए गए गैर कानूनी मुकीम मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स पर फालिज का हमला हुआ और जिसके इलाज के अखराजात भी हुकूमत पाकिस्तान ने 21,000 रिंगिट अस्पताल में जमा करवाए थे। ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही है जो कि ये काम कर रही है। और जिन गिरफ्तार पाकिस्तानी तारकीन वतन को मलाइशिया की अदालतों ने कैद और जुर्मानों की सजाएं सुनाई, वो भी मलाइशिया के कानून के मुताबिक सजाओं के बाद वतन वापस जा सकेंगे, लेकिन मलाइशियन हुकूमत से मुआहिदा हुआ और उनकी सजाएं भी ख़त्म हो गईं। ये आसान काम नहीं था। दूसरी जानिब इससे पहले यूएई में भी जो कैदी मुकीम थे, यानी जो कैद थे अफराद पाकिस्तानी जो कैदी थे, उनको भी वापस बुला लिया गया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूएई की जेलों में कैद पाकिस्तान के 572 कैदियों की रिहाई पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान और वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई रमज़ान मुबारक के माह मुक़द्दस में अमल में आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के जज्बे को कदर की निगाह से देखते हैं और साथ ही इस यकीन का इजहार किया गया कि आइंदा मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फ़िरदौस आशिक़ अवान ने भी पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन ज़ायद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत 572 कैदियों की रिहाई पर अज हद मशकूर है। फ़िरदौस आशिक़ अवान का कहना था कि ये होती है हकीकी क़यादत जो अपने नहीं दूसरे के बच्चों का सोचती है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने भी हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा था कि यूएई से 3500 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया जा रहा है। उनका कहना था कि पहले मरहले में 572 कैदियों को रिहा किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि रिहा होने वालों में से अबू ज़हबी से 262, उजमान से 65, फुजैरा से 62 और शारजा से 52 पाकिस्तानी कैदी शामिल हैं। और उसी ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल का कहना था कि अमेरिका से 50 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया था कि डिपोर्ट होना पाक अमेरिका ताल्लुकात के एजेंडे का हिस्सा है। आप इस बात का भी हिसाब लगाइए कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये कैदी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, यानी लाजमी तौर पर नहीं करेंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने ही इनके बारे में सोचा है। इससे पहले हुकूमतों के वक्त में कभी ऐसी कोई खबर सामने आई थी कि जो बैरून मुल्क कैदी हैं उनको वापस लाया जाए, उनको रिहा करवाया जाए और उनका जुर्माना कम किया जाए, या उनकी जगह पर हुकूमत पाकिस्तान पैसे खर्च कर रही हो? ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर मिसाल मिलती भी होगी तो इक्का दुक्का मिसालें हैं। अब जिस नहज पर काम हो रहा है ये वाक़तन पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तानियत के तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।